जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 6 अक्टूबर के दिन। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर किसी नेगेटिव ट्रैप में फंसे हो सकते हैं। ये कोई शादी हो सकती है, टॉक्सिक मैरिज हो सकती है। वो पर्सन इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पर्सन इनका कार्मिक है। ये बात इनकी समझ में आ चुकी है। या तो फिर ये आप हो सकते हैं, आप किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपकी कुछ शर्तें हो सकती हैं, आपके प्यार का कोई मेयार हो सकता है। मेयार में अयार में मुझे नहीं पता, लेकिन जो है मतलब आपकी कुछ शर्तें हो सकती हैं कि जब तक कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर आपके दिल में कोई है जिसको आप पाना चाहते हैं लेकिन शायद वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 10, 10, 1, 5, 21, 4, 6, 5। 55 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 10, 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 44 इम्पॉर्टेंट है। भाई यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन दिख रही है, या तो फिर आपको ट्विन नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने घर से कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। मतलब आपके अंदर अपनी फैमिली को लेके एक को डिपेंडेंसी है। आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उसके अलावा या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, लेकिन आपकी फैमिली के हर एक मेंबर ने आपको डिच किया, चीट किया, बिट्रे किया। एंड तब जाकर के आपको क्लियरिटी आई, तब जैसे आप किसी इल्यूज़न से निकले। एंड उसके बाद आपने अपनी मतलब सेल्फ लव किया, अपनी वैल्यू को पहचाना। एंड अब आप लोग हायरोफेंट बन चुके हैं। हायरोफेंट का मतलब आपके पास इस वक्त है सब कुछ, नेम, फेम, रिकग्निशन, रेपुटेशन, काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पर हैं आप। लेकिन दिख रहा है मतलब मैरिज मटेरियल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सिंगल हैं आप। आपका शायद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप ही नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको मतलब इन्होंने भी आपको बैक स्टेप किया। एंड इस वजह से आपने डिसीजन ले लिया कि अब मैं ज़िंदगी भर मतलब कुंवारा रहूँगा या रहूँगी। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। जैसे आप शादी नहीं करेंगे, अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। आपने लोगों के बड़े गंदे चेहरे देख लिए। देखिए इसी से रिलेटेड रीडिंग मेरी एक पड़ी है टैरो 3.0 पर, उसको आप लोग देखिएगा। ओके, उसमें आपके लिए काफ़ी मैसेजेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर उसका टाइटल ही ये है कि आपके सामने लोगों की बदसूरती आ गई है, लोगों के कैरेक्टर की बदसूरती आपके सामने आ गई है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने या तो शादी का थॉट ही अपने मन से निकाल दिया है। हालांकि आपसे शादी करने को बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं,
लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर का प्रपोजल सीधे मैरिज के लिए आया था। ये कोई नया पर्सन हो सकता है जिसने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया था। एंड ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली, मतलब अब आप सिर्फ फैमिली पे ही विश्वास करते हैं, किसी आउटसाइडर पे आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पास्ट बहुत पेनफुल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी पास्ट में किसी से शादी हुई थी, वहाँ पे चीटिंग आपके साथ हुई, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में गए थे, वहाँ चीटिंग हुई। इस वजह से आपने उनके ऑफ़र को ठुकरा दिया है, या फिर आप उनके ऑफ़र को लेके इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेंटली ट्रैप हैं। आपको लग रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको डिच करके जाएगा, धोखा दे के जाएगा। एंड इस वजह से आप लोग अपनी फैमिली पे को डिपेंड हो गए हैं, कि मतलब कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कि किसी नए के पास जाकर फिर से वही सारे एक्सपीरियंस ना हो जाएं। इससे बेटर ये है कि अपने घर में छुप के रहो, अपने घर वालों से कनेक्ट रहो, किसी से शादी ना करो, किसी के साथ रिलेशनशिप में ही ना आओ। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है। एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ की क्लियरिटी मिल गई है, इनको समझ में आ गया है कि आपकी मेन दिक्कत क्या है। मैंने शायद कल परसों में भी इसी तरह की रीडिंग कुछ की थी, जिसमें आपके पार्टनर को आपकी मेन दिक्कत का आइडिया लग चुका है। मे बी वो आपका कार्मिक फेज था, जिस वजह से आप इस तरीके से हो गए थे। लेकिन आपके पार्टनर को तो यही लग रहा है, मतलब उनकी नज़र से जो वो जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, तो इनको तो फील हो रहा है कि यू डिज़र्व एवरीथिंग। आपकी नज़र में, मतलब उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, मतलब जैसे सर आँखों पे रखना, आपके लिए तारे बिछा देना, ये वाली कंडीशन। लेकिन आप डरे हुए बहुत हैं। 20 ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप जो हैं किसी को माफ़ करने को नहीं तैयार हैं। मतलब जैसे यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है, एंड जजमेंट का मतलब ये है कि लिटरली या तो डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, आप लोगों की रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आर या पार वाली, कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अब कुछ भी करके मुझे ये कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। या फिर इनको दिख रहा है कि आप किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को दे रहे हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आ गया है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको वो सारे सुख देना चाहते हैं जो आप, जिनसे अभी तक आपने खुद को डिप्राइव्ड ऑफ रखा है, वंचित रखा है। यस, इनको आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे डिवाइन ने इनको आपकी ज़िंदगी में भेजा ही इसीलिए है कि आप इनके दुखों को दूर करें, एंड ये आपके, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। इनको आपका दुख बहुत डीपली फील हो रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। मे भी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या इनके साथ आपके काफ़ी साइकिल चले हैं, इन्होंने भी आपको काफ़ी पेन दिया है, इनसे भी आप नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन वक्त ने आप पे चाहे जितने सितम किए हों, लेकिन आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपके लुक्स बहुत ज़्यादा किलर लुक्स हैं आपके, एंड आपके पार्टनर आपसे हाईली हाईली अट्रैक्ट हैं। मतलब इतनी सीरियस रीडिंग में ये कहाँ से इतने एकदम से पैशन इग्नाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं आपको, एंड इनको लगता है कि इतने ब्यूटीफुल इंसान को सिंगल रहने का कोई हक नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपसे। मतलब दिख रहा है कि आप इनके लिए वर्ल्ड बन चुके हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बन चुके हैं, प्रीशियस हैं आप। इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी मनी माइंडेड थे, एंड इस वजह से इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया जहाँ पर इनको, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि इनका आप ही के ख़ानदान में कहीं मैरिज वगैरह कुछ हो गई है, या आपके नेबरहुड में हो गई है। इसका रीज़न ये है कि या तो आप काफ़ी रिच ख़ानदान के हैं, लेकिन इनको लगा कि अगर ये आपसे लव मैरिज करेंगे तो इनको डाउरी नहीं मिलेगी, एंड अगर ये आप ही के ख़ानदान में किसी से अरेंज मैरिज करेंगे तो इनको पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन उस इंसान ने शादी तो इनसे कर ली, इनको पैसा तो मिला होगा, लेकिन उस इंसान ने इनको
जम के मतलब इनको पेन पे पेन दिया है बहुत ज़्यादा। एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपने हमेशा इनके साथ बहुत ही लवी डवी बिहेवियर किया है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। आपके साथ इनका इनिशियल लेवल पे बॉन्ड था, मतलब जैसे नज़रों से नज़रें मिली एंड फिर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इन्होंने शादी कर ली फिर आप ही के आसपास या आप ही के घर में, ख़ानदान में, पैसे की वजह से। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ज़्यादा डिवोटी पार्टनर, आपसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये झटके वटके सब खा चुके हैं अब। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये कोई प्रपोज़ल ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस से आया है एंड ये शादी का प्रपोज़ल है। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ऐसा इनके साथ रहा होगा कि इन्होंने किसी से शादी की होगी जो बड़ा रिच खानदान होगा, एंड शादी करने के बाद इन्होंने पैसे के चक्कर में शादी की, फिर उन लोगों ने मिलकर इनकी हालत ख़राब कर दी है, इनको इतना पेन दिया है कि ये बिल्कुल पस्त हो गए हैं, लेट गए हैं, पड़ गए हैं। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मैरिज इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, मैरिज इज़ ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन। तो इनको फील हो रहा है कि शादी पैसा नहीं है, पैसा आप कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक, ट्रू, जेन्युइन लवर आप कभी भी कमा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही कंडीशन में, अगर ये आपके पास्ट के पार्टनर हैं तो भी, अगर ये आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल है, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। इन्होंने नहीं की लेकिन लोग आपकी कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपकी कोई फ़ाइट हो चुकी है, कोई डिस्प्यूट, कुछ ऐसा डिस्कशन हो गया है, लेकिन आपके पार्टनर को रह रहे के आपकी याद आ रही है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही अच्छा बना था। मे बी ये शादी का प्रपोज़ल आया था, बहुत ही इनिशियल लेवल पे ही बना था, लेकिन फिर कट हो गया क्योंकि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, अब आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो एक पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक आपका सोलमेट हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड अब आप सोच में पड़ने वाले हैं कि आप किसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पर रीडिंग लंबी हो रही है, बट 21 एंड 4 हो जाएगा, 25 7 7 7 एंड ये 4 एंड 6 10। यस, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। 6 एंड 5 11 11। जस्टिस की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं। तो आपके लिए 2 पार्टनर आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। एंड अगर 2 नहीं है तो एक तो है ही जिसने आपको काफ़ी पेन दिया है। ओके गाइज, जय माता दी।